दुम दुर्गाए नमो नमः। जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि जानेंगे। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हमें जो है चौकी लगानी होती है। चौकी के ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछाना होता है और अच्छे से डेकोरेशन करना होता है, क्योंकि माता रानी का जो व्रत पूजन होता है बहुत बड़ा पूजन होता है। और देखिए हमने यहाँ पर अक्षत लिए हैं। अक्षत आप देख लीजिएगा, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और कलश के अंदर डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प ले सकते हैं। और तांबे का कलश लेना होता है। आप मिट्टी का, सोने चांदी का, पीतल का ले सकते हैं। और देखिए हम यहाँ पर अष्टदल कमल बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है अक्षतों को हम 4 इस तरह से बना देंगे, लकीर खींच देंगे 4 इधर से। तो हमारी ना जो 8 कलियां बन जाएंगी। और जो अष्टदल कमल होता है माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है। जैसे माता महालक्ष्मी जी को अष्टदल कमल प्रिय होता है, वैसे सभी देवी देवताओं को कमल का फूल अत्यधिक प्रिय होता है। तो कंठ में हम यहाँ पर कलावा बांध देंगे। देखिए भक्तों, कलश स्थापना के लिए कोशिश करें कि आप पीतल तांबे का लें, लेकिन कोशिश करके आप लोहे का, प्लास्टिक का या फिर स्टील का पात्र नहीं लेना है। अगर मजबूरी है, तब आपके पास कोई पात्र नहीं है, तो आप इस समय मजबूरी में आप लोटा ले सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर रोली से स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक भक्तों पूरा संपूर्ण बनाया करें, अधूरा ना बनाए कि खाली स्वास्तिक बना लिया और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने संपूर्ण बनाना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो रोली से आप या चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। साथ में जो ये साथ में 2 पारी बनाई जाती है, ये शुभ और लाभ होते हैं, समृद्धि रिद्धि सिद्धि होती हैं। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण स्वास्तिक होता है। तो संपूर्ण स्वास्तिक बनाने के बाद में आप इस तरह से कलश को अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर देंगे। और देखिए भक्तों, जो हमें सबसे पहले गंगा जल डालना होता है कलश के अंदर, और ताज़ा पीने वाला पानी होता है वो हमें कंठ तक हमें भरना होता है। और इस तरह से हमारा जो है कलश भर जाता है। और कलश में लगाने के लिए अशोका के पत्ते, आम के पत्ते आप ले लें, 5 या 7, 9 या 11 विषम संख्या में लेना होता है। और साथ में हम यहाँ पर चंदन रोली से अच्छी प्रकार से इन पत्तों को हम सजा लेंगे। तो आप जितने चाहे उतने पत्ते ले सकते हैं। आप यहाँ तो पान के पत्ते भी आप ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से जो है हार्ड पत्ते लेने हैं, नॉर्मल पत्ते नहीं लेने हैं, नहीं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, वो मुरझा जाते हैं यानी सूख जाते हैं। कोशिश करें कि डंडी वाला होना चाहिए, जैसे डंडी अटैच होनी चाहिए। अगर डंडी अटैच नहीं है तो कम से कम हार्ड पत्ते यानी पुराने पत्ते आपने लेने हैं। और इस तरह से हम कलश के अंदर डाल देंगे। और इन जो फूल हैं, सुपारी है, सिक्का है, लौंग, इलायची, अक्षत, ये सभी चीज़ें हमें कलश के अंदर डालनी होती है। इस तरह से ये हमारा जो है कलश की स्थापना होने वाली है। तो इस तरह से हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। आप हल्दी की गांठ भी इसमें डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं, गंगा जल, गुलाब जल डाल सकते हैं इसमें, मतलब इत्र भी डाल सकते हैं। सर्व औषधि आती है वो भी आप इसके अंदर कलश के अंदर डाल सकते हैं। एक जटा वाला नारियल लेना होता है, पानी वाला, उसे आप अच्छे से हिला के देख लें। चंदन रोली से हम यहाँ पर टीका कर देंगे। और कलावे को हम यहाँ पर 3 बार या 7 बार इस तरह से लपेट देंगे, गांठ लगा देंगे। आप चाहे गांठ लगाएं या ना लगाएं, कोई बात नहीं। और इसके बाद में लाल रंग की चुनरी लेनी है। आप चाहे पहले चुनरी लपेट करके ऊपर से कलावा लपेट सकते हैं, या फिर आप कलावा लपेट करके भी सीधा कलश के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही विधि दिखा रही हूँ, क्योंकि जो कलावा होता है वो भी वस्त्र रूपी कलावा होता है। इस तरह से आप रखेंगे। जो नारियल का मुख होता है पूजा करने वाले की ओर रखना होता है। आप चाहें तो ऊपर की तरफ मुख करके भी रख सकते हैं, क्योंकि हर पूजा में तस्वीर में आपने देखा होगा नारियल का जो कलश होता है, वो नारियल होता है कलश के ऊपर, उसका मुख ऊपर की तरफ होता है। आप वैसे भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, शुभ रहता है। तो आप नारियल का मुख जरूर रखें। और देखिए ज्वारे भी बोए जाते हैं। ज्वारे तो आप एक पात्र ले लें मिट्टी का, या फिर आपके घर में कोई भी शुद्ध पात्र हो आप उसमें ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं। उसमें आप इस तरह से पहले कुंडारे का पूजन कर ले, बर्तन का पूजन कर ले, स्वास्तिक बना लें, कोई भी शुभ चिन्ह बना लें। आप यहाँ पर ओम भी बना सकते हैं और शुभ जो है स्वास्तिक बना सकते हैं।
कोई भी शुभ चिन्ह बना लें, बहुत ही शुभ रहता है। अच्छी प्रकार से हम यहाँ पर टिकिया लगा देंगे। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, तो आप 9 टिकिया लगा दें चंदन रोली की। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा रहता है। और रंगोली बनाएं, इससे भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, रोली से भगवान विष्णु के पूजन में कर रहे हैं आप, तो चंदन से लगाएं। भोलेनाथ की पूजन में आप कर रहे हैं तो आप चंदन से बनाएं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि देवी दुर्गा या माता के पूजन में लाल रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है, तो जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ रहता है। तो प्रत्येक जो है व्रत में स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर मिट्टी ले ली है, बालू रेत। तो आप ये पार्क से, खेत से मिट्टी ले सकते हैं, या कुम्हार की घर से, दुकान से मिट्टी ला करके अच्छे से साफ सुथरा कर लें। और इस तरह से आप जौ जो होते हैं बोए जाते हैं, तो आप जौ को आप एक दिन पहले भी भिगो सकते हैं, या फिर इस तरह से डायरेक्ट आप कुंडारे में डाल दें, ऊपर से हल्की सी मिट्टी का परत डाल दें। तो इस तरह से जो है हमारा ज्वारे बोए जाएंगे। तो आप इस तरह से जरूर से ज्वारे बोलें। और देखिए, कलश की स्थापना में, देवी के पूजन में श्री कलश की स्थापना की जाती है। देव पूजन में जो है देव कलश की स्थापना की जाती है। तो श्री कलश और देव कलश में अंतर क्या होता है वो आपको अलग से वीडियो में डाल दूंगी, आप अलग से देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है। तो इस तरह से हम जल से सींच देंगे, जल गंगा जल मिला करके। और देखिए, हमारे जो ज्वारे हैं जो बोए जा चुके हैं। अब मैं बताती हूँ दूसरी विधि क्या होती है कलश स्थापना की। तो देखिए, जो हमने कलश स्थापना की थी श्री कलश की, वो आप इस तरह से ज्वारे के ऊपर भी रख देंगे। तो इस तरह से भी कलश स्थापना विधि ही मानी जाएगी, घट स्थापना कही जाएगी। तो आप इस तरह से कलश स्थापना या घट स्थापना कर सकते हैं नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में। तो ये भी विधि बिल्कुल सही है। और आप वैसे अष्टदल कमल पर भी रख करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही विधियां सही हैं। आपको कलश स्थापना की सरल विधि पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें।